और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तो इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता है जब देखा प्रकाश इसका। अब जीवा बाहर आया, जीवा ने देखा कि एक संत आ रहा है। उसने अपने भाई से जाकर कहा कि भाई, एक संत आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। अब दत्ता ने कहा कि भाई आपने देख लिया, मंडलेश्वरों को भी देख लिया हमने, इनके पास कुछ नहीं है, और क्यों जख्म नया करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना पावे इनके पास। अब वो क्या देखा कि वो परमात्मा उनके गली के, उनके घर के आगे से आगे को चले गए, जैसे किसी का घर पूछ रहे हों, ढूंढ रहे हों। तो दत्ता बार बार जीवा के कहने से दत्ता बाहर गया। जीवा बड़ा भाई था दत्ता का। दत्ता ने बार बार कहा, जीवा आपकी आज्ञा हो तो मेरा ऐसा दिल करे है, इस संत ने बुला लिया हूं मैं। अब जीवा ने कहा, भाई कोई बात नहीं, अब तेरी इच्छा है तो ले आ, मैं क्यों मना करूं तुझे, देख ले। वो वापस गए तो परमात्मा फिर वापस आ रहे हैं उनके घर की तरफ, वापस जैसे घर गांव से बाहर जाने वाले हों। तो दत्ता ने जाके चरण पकड़ दिए और कहा, परवरदिगार, ये दास की झोपड़ी है, एक बार दर्शन दो, पवित्र करो दास की कुटिया को। परमात्मा बोले, चल भाई, आगे अंदर। जैसा भी घर पर व्यवस्था थी, कोई बैठना मुड्डा दे दिया, कोई छोटा सा स्टूल। और जीवा ने कहा, दत्ता जा, कोई तसला ला उठा के, थाली ला, थाली प्रांत ला, चरण धोएंगे। महाराज आए, भगवान आए, यानी संत आए हैं, संत तो परमात्मा का रूप होता है, उनका ट्रेनिंग थी वह डेली की। चरण धोए पानी से। और जीवा ने कहा, जा दत्ता, संतों के चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे नहीं डालना चाहिए, वहां पौधे में डाल दिए, उसमें पौधे में। अच्छा जी। अब दत्ता ने जाकर वो ज्यों ही पानी डाला उस तसले से, प्रांत से, जैसा जिसमें पात्र में डाल रखा था, और पानी डालते डालते ही कोपल फूट आई उस वट वृक्ष की टहनी के। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब दत्ता ने आवाज लगाई, जीवा दौड़ के आना, जीवा जल्दी आ। जीवा गया। क्या देख, भगवान आगे, आज जिसकी चाह थी वो मिल गया हमारे को। अब देखे थोड़ी देर में पूरी कोपल फूट गई, इतने लंबे लंबे पत्ते हो गए, सूखी टहनी के। अब दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया, एक एक पैर पकड़ लिया, रोआ बुरी तरह, मुंह की तरफ देखे, भगवान आप कहाँ छुपे थे, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हमने तो सोच लिया था कि ये जीवन बर्बाद होगा, और यही प्रार्थना करते थे, भगवान या तो इस जीवन हमारा अंत कर दे, इस मनुष्य जीवन का, फिर दे देना जीवन, फिर जन्म देना मालिक, जब कभी परम संत यहाँ आए हों। हमने सोच लिया था इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं रहा। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि भाई बच्चा, अगर पृथ्वी पर संत ना होगा, इसमें आग लग जाएगी, यहां रह नहीं सकता प्राणी। ये तो संत यहां मैं रखता हूं एक आध अपना भक्त, प्यारी आत्मा, या स्वयं आता हूं, जिससे पृथ्वी पर बैलेंस बना रहता है। और बेटा, जब पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी, पूरी पृथ्वी कट कर मर जाओ, आपस में इतना बुरा हाल हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हमने तो आपकी बहुत इंतजार करी, आप नहीं आते तो हम 6 महीने और ज्यादा जीवित रहते,
क्योंकि सूख का कांटा हो गए थे और उनका जो है बुरा हाल था। अब दोनों ने उपदेश लिया। अब उपदेश लिया, ज्ञान सुना, सबसे न्यारा ज्ञान और सबसे न्यारा भगवान। उस ज्ञान से परमात्मा आते रहे, उनको ज्ञान सुनाते रहे, आते रहे, ज्ञान सुनाते रहे। कुछ दिनों में वो ज्ञान से परिपक्व हो गए।